एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बुधवार का और सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त लगभग 8:30 बज रहे हैं। हस्बैंड मेरे चले गए हैं ऑफिस और बच्चे भी सुबह ही चले गए थे। तो ये वीडियो है सबके जाने के बाद का। और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था, नहाने के बाद मैं कंघी वगैरह नहीं कर पाती हूँ। डेली का ये रहता है क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी होती है। तो वही मैं यहाँ पर आ गई थी अपने बाल बांधने के लिए। और आजकल ना बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या बताएं। मतलब अभी इस टाइम पे जैसे ऑयल वगैरह नहीं लग रहा है ना बालों में, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जितनी बार कंघी करो उतने ही बाल निकल रहे हैं। तो बस इंतज़ार है कि जल्द से पितृपक्ष का जो टाइम है वो समाप्त हो जाए और फिर मैं जम के अपने बालों में जब भी करूँगी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और पता है, बालों में तेल ना लगाने की वजह से ना सिर दर्द भी बहुत होता रहता है। मतलब बीच बीच में सिर दर्द होता ही रहता है। तो बस 1-2 दिन की बात है, इसके बाद फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और बाल वगैरह बांधने के बाद ना मैं अपना किचन साफ़ करी हूँ। और नाश्ता मेरा पहले ही बन चुका था, मैंने बताया ही है, सभी के लिए मैं बना ली थी। और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बालकनी में। और बालकनी में ना मैं गेहूँ लेकर के बैठी हूँ। ये वही गेहूँ है जो मैं अभी छत पे डाली थी कल। तो ये गेहूँ सूख गया था तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा सूप से इसका जो डस्ट है वो निकाल देती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इससे ऐसे ही डस्ट निकाल देती हूँ। मुझसे बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन अपना जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ कि मेरा कोई ये काम कर दे। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मैं इस गेहूँ से पूरा जो डस्ट है वो निकाल ले रही हूँ। और इसमें ज़्यादा बिनने लायक कुछ था नहीं, मतलब कचरा वगैरह कुछ भी नहीं था। ये धुला हुआ साफ़ सुथरा था वैसे भी। तो इसका ना मुझे आज दलिया बनाना है। दलिया जो मैं घर पे पीस करके बनाती हूँ वो वाली दलिया। तो ये दलिया ना मम्मी जी को डॉक्टर बोला है, चावल वगैरह मना किया है खाने के लिए, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम है ना। तो जिसकी वजह से डॉक्टर मना किया है कि दलिया वगैरह खाइए आप। तो मैं जो पहले बनाई थी दलिया वो ख़त्म हो गया था, तो वही यहाँ पर मैं सोच रही थी इसका मैं दलिया बना देती हूँ। हालांकि गेहूँ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं इसको साफ़ करके और थोड़ा सा चुन करके और रख दूँगी सुरक्षित। क्योंकि अगर थोड़ा सा गेहूँ रहता ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और जब मैं अगली बार फिर आटा पिसवाऊँगी ना तो उस टाइम पे इसको फिर मिला दूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर बस मैं बैठी थी और धूप आप देख ही रहे हैं कितनी ज़ोरों से हो रखी है। बहुत तेज़ मुझे धूप भी लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अंदर में ना पूरे घर में डस्ट हो जाती, इसलिए मैं बालकनी में निकाल के बैठी थी। और मम्मी जी हमारी यहीं पर बैठी हुई थी। और यहाँ पर ना वो जो थोड़ी सी उड़द की दाल रखी थी मैंने डाली थी धूप में। तो इसको मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा इससे पाउडर निकल रहा था। मतलब ये इतनी ख़राब तो नहीं थी, लेकिन पाउडर इसमें बहुत ज़्यादा बन गया था, कीड़े भी इतने नहीं दिखे। तो ये जो उड़द की दाल रखी थी ना इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ पर इस वाली बालकनी में आ गई, क्योंकि यहाँ पर पानी है ना, तो इस यहाँ पर जो कचरा निकलता है तो उसको बहा देंगे, नहीं तो अंदर वहाँ पे पूरे घर में भर जा रहा था, इतना ज़्यादा इससे पाउडर निकल रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी 2 दिन के बाद पितरों की विदाई है ना, तो ये वाली दाल जो है वो यूज़ में आ जाएगी। तो ख़राब नहीं है इसलिए मैं इसको ख़त्म कर लूँगी, वरना ये अगर रखी रह गई तो फिर ये ख़राब हो ही जाएगी, मतलब खाने लायक नहीं रह जाएगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसका यूज कर लूँगी। और बस यहाँ पर जो डस्ट निकली है उसको साफ़ कर देंगे। और इस तरीके की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर गेहूँ वगैरह साफ़ करना हो, चावल वगैरह। तो वैसे तो मैं छत पे ले जाके कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे छत में बहुत ज़ोरों की धूप थी और सुबह सुबह टाइम नहीं था। सुबह नाश्ता बनाना होता है, शाम को भी मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ अपने काम में, तो छत पे जाने का इतना टाइम नहीं रहता है। तो बस अभी सारे ज़रूरी काम जो है निपट चुके हैं। मेरा जो गेहूँ था वो बन गया था और मैंने रख दिया है। और गेहूँ ना बनाना बहुत ज़रूरी था, मुझे लग रहा था ये कहीं फिर से ना ख़राब हो जाए। और मैंने देखा बहुत छोटे छोटे से कीड़े उसमें लग गए थे, लेकिन गेहूँ ख़राब नहीं हुआ था। तो ये सारा काम जो है करके रख दिया है मैंने। और इसके बाद चलिए थोड़ी सी घर की सफाई कर लेते हैं।
और सफाई तो मैं वैसे सुबह की थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी, सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा घर सेट करूं। और उसके बाद फिर जो है बच्चों का टाइम होता है, आप लोग जानते ही हैं। वैसे सुबह बच्चों का जो जल्दी वाला टाइम रहता है स्कूल जाने का, तो वो काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए सुबह सुबह मैं पहले नाश्ता ही बनाती हूँ, बच्चों का जो काम है वो हो जाता है। बच्चे चले गए उसके बाद हस्बैंड का काम होता है, तो उनको भी भेज देती हूँ। इसके बाद ही जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं उन सभी को करती हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा जैसे मैं गेहूँ साफ़ करी ना, तो थोड़ा सा डस्ट भी उड़ गई थी। तो पहले तो झाड़ू लगा लेंगे पूरे घर में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भी अगर डस्ट आ जाती है, पैर में आते जाते लगती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ। बर्तन वगैरह सब सुबह ही मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे गेहूँ बनाना था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो आज ना 2-3 मैट जो थी घर की, डोर मैट, उन सभी को मुझे धुलना था। जब बारिश हो रही थी ना, उस टाइम पे मैंने 2-3 धुली थी, लेकिन सभी को नहीं धोया था, क्योंकि बारिश का टाइम था। और जो डोर मैट होता है वो मोटी होती है ना, तो सूख नहीं पाती है। तो उस टाइम पे वो रह गई थी, तो बस उन्हीं को मुझे धुलना था। और जब धूप रहती है ना, तो सुखाने का बड़ा दिमाग में आता है कि कोई भी चीज़ ना ऐसी जो सूखती नहीं है उसको मैं सुखा देती हूँ। चाहे वो कपड़े हों या फिर कोई अनाज हो, कुछ भी हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ सूखने के लिए डाल देते हैं तो अच्छे से सूख जाए। तो कपड़े भी जो थोड़े से रखे थे मेरे, उन सभी को ले कर के मैं छत पे डाल देती हूँ। और बालकनी में वैसे मेरे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं सूख पाते, क्योंकि वो दीवार में भी डले हुए होते हैं ना, तो दीवार में उतना अच्छे से कपड़े नहीं सूखते, उनको पलटना पड़ता है। और ये जो तार में कपड़े डले होते हैं ना, वो जल्दी सूखते हैं। और छत में क्या है ना, धूप भी अच्छे से आती है, तो सारे कपड़े जो है टाइम से सूख जाते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है कपड़ों को डाल देते हैं सूखने के लिए, और इसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे। और यहाँ पर किचन में जो सारी चीज़ें मैं साफ़ की थी, वो जैसे कि तैसे ही रखी थी। तो ये जो उड़द की दाल है ना, इसको मैं अभी पॉलीथीन में भर के रख दूँगी, और 2 दिन के बाद, क्योंकि ये यूज़ में आ जाएगी, तो अभी मैं इसको ऐसे ही पॉलीथीन में भर करके और रख दूँगी। और फिर मुझे लंच बनाना था, और लंच में बनानी थी दाल। तो देखा तो दाल ख़त्म थी, तो जो मैं लेकर के आई थी मार्केट से ना, तो वही उसे मुझे भूनना था आज। तो बस दाल भुनेंगे और वही रख देंगे पकने के लिए। और जो पूरी दाल है ना, टोटल 5 केजी, उसी को मुझे भूनना है कढ़ाई में। और इस काम को करने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे लगभग आधे घंटे से ऊपर लग गए थे 5 केजी दाल को बनाने में, मतलब भुनने में। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा दाल भून करके पहले तो चढ़ा दूँगी पकने के लिए अभी के लिए। और इसके बाद जो है जितनी दाल है सभी को थोड़ा थोड़ा करके मैं 1-1, 2-2 किलो तक आती है इस कढ़ाई में। तो आधा घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि मीडियम आंच पर इसको भूनना होता है। और आप देख ही सकते हैं ये जो मेरी कढ़ाई है कितनी ज़्यादा साफ़ है। तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ करी हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम दे करके, तो ये ना अच्छे से चमक गई है। और मुझे लग रहा था कि मैं इस पर काम ना करूँ, नहीं तो ये फिर से काली हो जाएगी। तो बस अभी जो दाल थी ना, वो सारी दाल भुन गई है। और इस तरीके से जो अरहर की दाल भुन करके बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर दाल को मैंने भून करके और रख दिया है खुले बर्तन में, ताकि इसमें जो है मॉइस्चर ना आए। अगर ढक करके रखेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये अभी खुली हुई ऐसे ही रख दूँगी तो नॉर्मल हो जाएगी, तभी इसको मैं डब्बे में भर के रखूँगी। और अगर गरम गरम ही रख दूँगी तो ख़राब भी हो जाएगी बहुत जल्दी। तो चलिए अभी हमारा लंच भी बन गया था। तो लंच दाल चावल सब्ज़ी रोटी सुबह की थी। और थाली वगैरह निकाल देंगे, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो सबको खाना वगैरह दे करके और फिर जो है शाम को ये दाल रखेंगे। और मुझे आज जाना था मार्केट भी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो बस जल्दी से अपना जो खाना वगैरह बन गया है, तो उसके बाद अपना जो किचन क्लीन वगैरह करूँगी। और इसके बाद ये ना वीडियो शाम का है। शाम के अभी 6 बज गए थे, 6:30 के लगभग हो रहे होंगे। तो इस टाइम पे अंधेरा हो गया था और हस्बैंड आ गए थे। तो यहाँ पे मैं रखी थी मूंगफली भूनने के लिए, चाय के साथ खाने के लिए। और ये जो दाल है ना, ये भी ठंडी हो गई थी। तो चलिए अब इसको कंटेनर में भर के रख दूँगी, जिस पे ये रखी हुई होती है। और ये ना बहुत ज़्यादा चिपक गई थी सारे बर्तन में, तो इसको मैं ऐसे ही भर के रख दूँगी। और यहाँ पर अभी मुझे बनाना है रात का खाना। और खाने से याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे कमेंट करती हैं कि दी आप अपने बच्चों की टिफ़िन की रेसिपी शेयर कीजिए। बच्चों को आप जो भी टिफ़िन में देते हो, तो मैं आपको बता दूं कि
अभी इस टाइम पे ना पितृपक्ष चल रहा है, तो जो भी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ना वो बहुत सिंपल सा होता है, वही सब्ज़ी पराठे वगैरह। तो इस टाइम पे अभी मैं कुछ भी नहीं शेयर कर पाऊँगी। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा ना, इसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी बच्चों के टिफ़िन की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर ना अभी मूंगफली जो है भुन गई है, और इसके बाद इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और इसको भुनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये धीमी आंच पकती है। तो फटाफट से इसको निकाल देंगे और इसका सारा जो छिलका है उसको भी निकाल देंगे। साथ साथ मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चलिए अब सबको चाय दे देते हैं, और साथ में है मूंगफली। और मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, गपशप करूंगी हस्बैंड बच्चों के साथ और हमारी मम्मी जी के साथ। ये जो चाय वाला टाइम होता है ना, इसी टाइम पे हम सभी लोग साथ में बैठ कर के चाय पीते हैं। और फिर मैं इसके बाद जो है रात का खाना बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।